कहते 3 मरतबा इब्राहिम ने प्रैक्टिकली गले पे छुरी चलाई, पर छुरी गले को काट नहीं रही थी। आखिर में इतना जलाल आया इब्राहिम को कि छुरी को पत्थर पे मारा गया। छुरी अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रही हो? कहते बेज़बान छुरी से आवाज आई, इब्राहिम करूं तो क्या करूं? खलील कहता है काटो, जलील कहता है न काटो। मवद्दत फिल कुर्बा, कितनी मोहब्बत है। मोहब्बत का मतलब अपना वक्त दो। जो 17 मिनट न दे सके अल्लाह के लिए, जो साल में चंद पैसे खुम्स के नाम पे न दे सके, जो अपने बच्चों के लिए 1 घंटा न निकाल सके कि इस बेटी को मैं जनाब सैयदा वाली तरबियत दूं, इस बेटे को जनाब अली अकबर वाली गैरत दूं। दीन वक्त मांगता है आपसे, है क्या और हमारे पास यही वक्त है। और मौला फरमाते हैं कि जब बूढ़े हो जाओगे फिर कहोगे या लैत शबाब मता यऊद, जिंदगी पलटो, लेकिन उस वक्त पलटती नहीं है। फरमाया जिंदगी वो कि जब भी मोमिन से बोला जाए तैयार हो अल्लाह की तरफ सफर करने के लिए, बोले हाँ मैं तैयार हूं। करबला कुर्बानी का नाम, मदीना कुर्बानी का नाम। वो बीबी जो जिंदगी में कभी घर से नहीं निकली, नाबीना आए, रसूल ने फरमाया बेटी नाबीना देख नहीं रहा। फरमाया बाबा वो नहीं देख रहा, मैं तो देख रही हूं। मैं नहीं चाहती मेरे वजूद की खुशबू भी किसी नामहरम के वजूद तक जाए। और वो बीबी, इम्तिहान यह है कि सैयदा आप दरबार तक जाओगी, ये इम्तिहान है। एक आम औरत के लिए निकलना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे अजीज। इम्तिहान है अली, ये नहीं कि अली तलवार लड़ाए, जिसको लोगों ने तलवार लड़ाते हुए खंदक में देखा, खैबर में देखा, ओहद में देखा, बद्र में देखा। अली के लिए कोई बड़ी बात है तलवार लड़ना, शहादत पाना। जंगे ओहद में बदन जख्मी, खून बह रहा, रसूल खुदा के पास आते मौला अमीरुल मोमिनीन की आंखों से आंसू आ रही हैं। अली रो क्यों रहे हो? फरमाया रसूल अल्लाह चचा हम तो शहीद हो गए, इतने साल शहीद हो गए, अभी तक अली को शहादत नहीं मिली। फरमाया अली ये छोटा जिहाद है, तुम्हारे आगे बड़े बड़े जिहाद पड़े हैं। एक बहादुर का जिहाद ये है कि वो लड़ने की ताकत रखे पर हुक्म खुदा की वजह से तलवार को न्याम से न निकाले। एक बद्दुआ दे तो पूरा शहर तबाह हो जाए, पर बद्दुआ न दे। सैयदा का इम्तिहान जो कभी घर से न निकले, कहते हैं जब बीबी निकली तो आगे भी कनीजें, पीछे भी कनीजें। किसी ने कहा ये कनीजों का झुरमट क्यों? उनका सैयदा नहीं चाहती उनके कदमों के निशानों पर भी नामहरम की निगाह पड़े। तो ये कहे कि अली मेरी वसीयत है मुझे रात में दफन करना, फिजा ये कहे कि मेरे चेहरे को परेशान देखा। बीवी परेशान क्यों है? अरब में रस्म है जब कोई औरत मर जाती है जनाजा चारपाई पे रखा जाता है। फिजा जब चारपाई पे होगा तो इंसान की जिस्मात के साइज का पता लगता है। फरमाया बीबी हबश में औरतों के जनाजों को ताबूत में डाला जाता था। अली वसीयत करती हूँ मेरे लिए ताबूत बनाओ। गस्लनी बिल्लैल कफनी बिल्लैल, ताबूत में भी रखा, फिर भी वसीयत की मुझे रात की अंधेरी रातों में दफन करना। ऐसी बीबी को दरबार में बुलाया जाना और दरबार में जाए। सैयदा ज़ैनब का इम्तिहान क्या है? वही इम्तिहान जो उनकी मां का है। ये भी वो बीबी हैं जो कभी घर से नहीं निकली। जनाजा उठने लगा तो इमाम हसन फरमाते हैं कि मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। तो मौला अली ने कहा कि हसन ये कौन है जो रो रहा है? मुड़ के देखा, फरमाया बाबा ये ज़ैनब है जो रो रही है। फरमाया हसन मेरी बेटी को कहो मैं अली बर्दाश्त नहीं करूंगा घर से बाहर निकले। उसी बीबी को कूफे की बाजार में ले जाया जाए, शाम के दरबार में बुलाया जाए। कहते हैं इब्ने ज़ियाद के सामने कटे हुए सर पड़े थे। देखो खुदा किसी भूखे को खाना न दिखाए, किसी प्यासे को पानी न दिखाए। इतने दिनों का सफर सैदानियों ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। कहते सारे कटे हुए सर सामने, ये लुक में चबा रहा था।
हाथ में एक छड़ी हर सर पे रखता था। ये किसका सर है, ये किसका सर है। कहते साथ में ये लईन शिमर खड़ा था, बताता था ये कासिम का सर है, ये अब्बास का सर है, ये उन मोहम्मद के सर है, ये हुसैन इब्न अली का सर है, ये जुहैर का सर है, ये हबीब का सर है। बताता गया। कहते इसके वजूद में कोई तब्दीली नहीं आई। बड़े आराम से खाना खा भी रहा था, लुक़मे चबा भी रहा था, पूछता जा रहा था। कहते खाते खाते इसकी निगाह एक सर पे पड़ी, खाना छोड़ दिया इसने। शिमर ये किसका? का ये हुसैन का जवान बेटा था, अली अकबर। कहते बड़े गौर से देखने लगा। का बहुत सुना था, हसीन था, आज देखा है। इब्न ज़ियाद कहते हैं वल्लाह अगर पता होता बेटा ऐसा है, मैं कभी तुझे न कहता कि हुसैन को शहीद करो। कहता जिंदा रखो। का अमीर क्या मतलब जिंदा क्यों रखूं? का जिसका बेटा ऐसा हो वो उसके कटी हुई गर्दन को देख के खुद ही बिलब बिलब के मर जाता। अब इम्तिहान सैयदा ज़ैनब क्या है? जिस बच्चे को बचपन से पाला, पूरे रास्ते में देखे कि उसका सर नो के नेज़ा पर है। वो सकीना जिसको आदत है अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी, पूरे सफर में उस बच्ची को दिखाया जाए और बाप के चेहरे पे छड़ी मारी जाए। इम्तिहान इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप सुनते ना 11 मुहर्रम को सैयदा ज़ैनब ने खुद को ऊंट की ऊंचाई से जमीन पर गिरा दिया। पूछा बीबी आपने ऐसा क्यों किया? का मैं देख रही थी सज्जाद की निगाह बाबा के पामाल लाशे पे थी, चेहरा दूध की तरह सफेद हो गया, खौफ था कहीं बदन से रूह न निकल जाए। निगाहों को बदन से हटाने के लिए मैंने खुद को ऊंट से नीचे गिरा दिया। अजीज ये राह इम्तिहान की राह है, सस्ता रास्ता नहीं, मुश्किल रास्ता है। और इस राह पे चलने के लिए आपको फर्शज़ा पे बुलाया जाता है कि सुनो करबला नाम नहीं, करबला नजरिया है। करबला सिर्फ शुआर नहीं, करबला तर्ज जिंदगी है। फरमाया नसीबों वाले लोग फर्शज़ा पे आते हैं। ये आंसू जो आपकी आंखों से बहते हैं, ये रिज़्क़ परवरदिगार आलम है, ये खुदा हर किसी को नहीं देता। नबी ने फरमाया कसावत की निशानी जुमूदुल ऐन है। जब आंखें खुश्क हो जाएं तो समझना दिल कसी है। जब आंखों से आंसू टपक पड़े तो समझना अल्लाह ने तुम्हारे दिल को नरमी अता की है। फरमाया खुलूस से दिल से मेरे हुसैन को सलाम करो, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। इमाम ने फरमाया कि एक सलाम से सवाब ज़ियारत हुसैन ले सकते हो। का मौला इतनी आसानी से फरमाया एक निशानी अगर वो तुम्हारे अंदर आ जाए तो समझना सवाब ज़ियारत मिल गया। मौला कौन सी निशानी? कि जब मेरे गरीब जद को सलाम करो, सलाम करने के बाद अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ जाए, फरमाइए मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। फिर पूछा मौला इतनी ताकीद क्यों है? ज़ियारत आशूरा 100 सलाम है। फरमाया क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था कि कोई उसे सलाम करे। कहते थे ये बागी है, इसे सलाम न करो, सलाम मुसलमान